हमेशा की तरह इस बार भी हम आप लोगों के लिए धार्मिक कहानियों से एक और ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें बहुत जरूरी ज्ञान छुपा हुआ है। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान यह मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही तो खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए।
ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारा भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों व उद्दंडताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारे तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो।
शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। हमारी दूसरी कहानी है दूसरों की मदद करना। एक दुखी इंसान ने सपने में ईश्वर को याद किया, पुकारा। ईश्वर ने उस इंसान को एक तेज प्रकाश के रूप में दर्शन दिए। इंसान ने अपनी व्यथा सुनाई तो ईश्वर बोले, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। इसका कारण ये है कि इंसान अक्सर वही करता है जो वो चाहता है, और फिर मैं वही करता जो मैं चाहता हूँ। इसलिए यदि सुखी रहना है तो तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तुम चाहोगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए एक नगर रथ पर सवार होकर निकले। वहां उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। अब उस पंडित का घर घर जाकर ऐसे भिक्षा मांगना अर्जुन को सही नहीं लगा। उन्हें उस पंडित पर तरस आने लगा। तो अर्जुन ने उस पंडित को अपने पास बुलाया और बोला कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक छोटी सी सोने के सिक्कों से भरी थैली निकली और उस पंडित को दे दी। इधर पंडित जी बहुत खुश हुए, मन में सोचने लगे कि वाह क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी। इतना सोचते हुए पंडित ने भगवान को और अर्जुन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करके चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। पंडित बहुत खुश थे और सोचते रहे कि क्या बात है, धन के रूप में इतनी सारी खुशियां मेरी जिंदगी में आने लगी। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य तो देखिए, रास्ते में एक लुटेरा मिला। उसने पंडित जी के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली देखी और उसे पंडित से लूट छीन लिया। पंडित माथा पीटते रह गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। पंडित दुखी मन से घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को सुना दी कि आज कैसे जिंदगी में खुशियां आई थी, फिर दुर्भाग्यवश सब लूट गया। पत्नी भी ये सुनकर उदास हो गई, ऐसी किस्मत को लेकर। अब क्या था, अगले दिन फिर से वही घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू। अब इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से नगर में आए और फिर से उनकी नजर उसी पंडित पर भिक्षा मांगते हुए पड़ी। अर्जुन ने फिर पंडित को पास बुलाया और बोले, ब्राह्मण देव नमस्कार, मैंने कल ही तो आपको सोने के सिक्कों से भरी थैली दी थी, तो फिर अब क्यों आप ये भिक्षा मांग रहे हो? तो इधर पंडित जी ने दुखी मन से अपनी सारी बात बताई कि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करें, आपके लिए मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है जिससे आपके दिन सुधर जाएंगे। इतना बोलते हुए अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती, जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती थी, वो निकालकर अर्जुन ने उस पंडित को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास संभाल कर रखिए। पंडित जी बहुत खुश हुए और हाथ जोड़ अर्जुन को प्रणाम करते हुए बोले कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं बल्कि महान इंसान भी है। उधर भगवान श्री कृष्ण ये सब घटना देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो भूत भविष्य सब जानते थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। इधर पंडित जी खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। तो अब जब पंडित झोपड़ी पहुंचा तो वहां पत्नी नहीं थी। वो पानी भरने एक घड़ा लेकर नदी के पास गई हुई थी। अब इधर पंडित जी वो जगह खोजने लगे कि कहाँ इस कीमती मोती को छुपाओ कि कोई इसे चोरी ना कर ले। तो वहीं एक पुराना सा पानी का खाली घड़ा रखा था। उसने वो मोती उसी के अंदर रख दिया। मोती को उस घड़े में रखकर पंडित चिंता मुक्त हुआ और ये सोचकर चैन की लंबी सांस ली कि अब इस पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। अब पंडित जी आराम करने के लिए चले गए और कुछ देर में उन्हें नींद आ गई। इसी बीच पंडित की पत्नी नदी से घड़े में पानी भरकर पानी लिए घर की ओर चली आ रही थी कि
दुर्भाग्यवश पंडित की पत्नी का पैर एक झाड़ में फंस जाता है और बैलेंस बिगाड़ जाता है, जिस वजह से पानी का घड़ा नीचे गिरकर फूट जाता है। पत्नी खुद को संभालते हुए दोबारा खड़ी होती है और पानी भरने के लिए घर से दूसरा घड़ा लेकर आती है। अब दुर्भाग्यवश ये वही घड़ा था जिसमें पंडित ने अर्जुन का दिया हुआ वो कीमती मोती छुपाया था। अब वो घड़ा जब पत्नी ने नदी में पानी भरने के लिए टेढ़ा किया तो वो कीमती मोती उसी पानी में बह गया। इधर पत्नी वहीं घड़ा लेकर जब घर पहुंची तो पंडित घड़ा देखकर माथा पकड़कर बैठ गया। पंडित बोला, ये क्या कर दिया, ये पुराना घड़ा कहाँ लेकर चली गई थी? तो वो बोली, पहले वाला घड़ा टूट गया था तो ये वाला घड़ा पानी भरने ले गई थी। पंडित तुरंत उठा और मटके के अंदर झांका तो उसमें तो मोती था ही नहीं। पंडित बहुत उदास हुआ और फिर से अपने भाग्य को कोसने लगा। पत्नी ने पूछा तो पंडित ने सब बता दिया। पंडित जी अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने निकले। अब 2-3 दिन तक तो यही चलता रहा, भिक्षा मांगकर पेट भर लेते थे। लेकिन एक दिन फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। अर्जुन ने फिर से उसी ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो फिर से अपने पास पंडित को अपने पास बुलाया और प्रणाम करते हुए पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको मोती दिया था, उसका क्या हुआ? अब आप फिर से भिक्षा क्यों मांग रहे? तो पंडित जी बोले, क्या बताओ महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है, किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने वो मोती छुपा के एक पुराने घड़े में रख दिया था ताकि किसी की नजर ना पड़े और चोरी ना हो जाए। तो जब मैं सो गया तो पत्नी वो घड़ा उठाकर पानी भरने चली गई नदी में, तो वो मोती भी उसी पानी में बह गया। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब आप ही मदद कीजिए इस ब्राह्मण की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकालकर पंडित को दिए और बोला कि आप एक काम कीजिएगा कि अब घर उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते से हमेशा जाते हो। तो पंडित बोला, ठीक है भगवान, जो आपकी इच्छा। इधर पंडित रास्ते भर सोचता रहा कि अर्जुन जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी इतने ज्यादा धन देकर मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन भगवान ने तो सिर्फ 2 पैसे दिए, भला अब इन 2 पैसों से क्या होगा मेरी जिंदगी में। पंडित जी यही सोचते हुए जा रहे थे, तभी नदी किनारे से एक मछुआरा अपने साथ में जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में बहुत ही सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने देखा कि अभी भी मछली में जान बाकी है, तो उसने सोचा कि ये 2 पैसे मेरे किसी काम के तो है नहीं, तो क्यों ना इसे मछुआरे को देकर इस मछली की जान बचा लूं। तो पंडित ने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिए और कहा कि आप इस मछली को अब आजाद कर दो। तो मछुआरे ने वो मछली पंडित को दे दी। पंडित वो मछली तुरंत अपने कमंडल में डाल ली। कमंडल में पानी था जिससे मछली की जान बच गई। तो अब पंडित ने नदी के किनारे जाना शुरू कर दिया ताकि वो मछली को नदी में छोड़ दे। तो जैसे ही पंडित जी ने अपना कमंडल टेढ़ा किया, मछली उछलकर नदी में गिर गई। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कमंडल में वही कीमती मोती जो उन्हें अर्जुन ने दिया था। पंडित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जी हाँ, ये वही मोती था जो मछली ने खा लिया था और वही मछली घूम फिर कर पंडित के कमंडल में आ गई थी और उस मोती को कमंडल में उगल दिया। इधर पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया। तो जब वो चिल्ला रहे थे तो उसी समय वही लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था जिसने पंडित के सोने की थैली लूटी थी। वहीं से कुछ दूर राजा के सैनिक भी आ रहे थे। तो लुटेरे ने पंडित की आवाज सुन ली कि लगता है पंडित मुझे ही बोल रहा है कि मिल गया, लगता है इस बार वो मुझे सजा दिलवा कर ही रहेगा। सामने से सैनिक भी आ रहे थे।
ये देख लुटेरा दौड़ करके आया और पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि ये लो अपने सोने के सिक्कों वाली थैली, और मुझे जाने दो। अब पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। पंडित जी के एक हाथ में वो सोने के सिक्कों से भरी थैली और दूसरे हाथ में वो मोती भी था। सब कुछ अच्छा हो गया था। जो खोया था सब फिर से मिल गया था। इधर अर्जुन ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भगवान कृष्ण की तरफ देखते हुए बोलते हैं, भगवान ये कौन सी लीला है? भगवान आपने ऐसा क्या किया कि मैंने उस पंडित की इतनी मदद की तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपने बस 2 साधारण से सिक्के दिए और सारा खेल ही पलट गया। उस पंडित के तो वारे न्यारे हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सोच की है। जब तुमने पंडित की मदद के लिए पंडित को जो कुछ दिया था, तो तब तक पंडित सिर्फ अपने बारे सोचता था, वो बस खुद ही खुद का सोच रहा था। लेकिन आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो आज उसने अपने बारे नहीं बल्कि उस मछली के बारे सोचा। अब ऐसे में जहां उसने किसी का अच्छा करने के बारे में सोचा और किया भी, तो कर्म ने होना खेल दिखा दिया और पंडित को उसके कर्म का फल मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अच्छे कर्म खुद चल कर आते हैं। तो इसलिए जिंदगी में कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो सच्चे दिल से उसकी मदद जरूर करना। जब आप किसी की दिल से मदद करोगे तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही, साथ में सामने वाले की दुआ भी मिलेगी। और सच्चे दिल से निकली दुआ बहुत काम आती है, बड़ा चमत्कार कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि ऐसा है तो इसे खूब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ज्ञान से भरी यह वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही और भी तमाम वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करो।